और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों? ये क्या है यूजीएस? साला मेरे को पहले बार सुनने को मिला, मेरे को लगा साला WWE का मैच है, वैसा कुछ लगा मेरे को। पता नहीं 2-3 कमेंट है इसको लेके, मेरी तो नजर में भी नहीं आया ये। क्यों बॉदर कर रहा तुम्हें? मतलब तुम्हें लगता है ये रूल को चेंज करने वाला है? मुझे क्या 15 मिनट लगे हैं, 5 सवाल, और 5 सवाल में मुझे समझ में आया कुछ नहीं होने वाला। मतलब बेसिकली भाजपा का रूल बोलूं मैं या इनकी नियत बोलूं, जो भी है ये वही है, फसाड है, बकवास है, ये कुछ चेंज नहीं करेगा। अबे साले। क्लियर डेफिनेशन है इसकी, अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा दैट हार्म्स डिग्निटी। फिर मैं और डीप में गया कि इन्होंने क्या प्रोसेस बनाया है, फिर मैं प्रोसेस के डीप में गया कि ये प्रोसेस काम कैसे करेगा। उसमें भी इनकी रिजर्वेशन है जो वापस बेस ही हिला देता है। जो तुम बेसिकली ये पूरा ना फसाड है, मतलब सब दिखावा है कि पेपर पे हमने कर दिया क्योंकि हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे इंप्रूव करने के लिए, और इसलिए इसका मेरे तक पहुंचा ही नहीं है, ये पहुंचा ही नहीं मेरे पास, तुम पहुंचाए हो मेरे पास। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बोली हुई है, बहुत बार बोली हुई है। इनका पेपर वर्क अगर तुम पढ़ोगे बहुत सही होता है, बहुत सही होता है, बट इनकी प्रॉब्लम हमेशा ये रहती है कि सिर्फ पेपर वर्क ही होता है, इनकी नीयत सही नहीं होती कहीं पे भी। नीयत क्या है? डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का, अनबायस्ड तरीके से ट्रीट करने का किसी को। बट सोसाइटी में मैसेज कौन फैला रहा है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, मैं फैला रहा हूं। अरे मैं तो सबको बोलता हूं इक्वालिटी का है। जितना मैंने समझा, मेरे को सिर्फ ये समझ में आया, ये एक ऐसा रूल है जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करता है, बट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे क्यों नहीं है पेनल्टी, और क्यों सिलेक्शन कमेटी क्या है? नंबर्स रन करोगे ना तुम, कहीं पे भी ये इंश्योर नहीं करता कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है बेसिकली, तो तुम्हें सेफ या तुम्हारी डिग्निटी को कैसे सेव करेंगे, कहीं पे साबित नहीं होगा इसमें। तुम किसने भी नंबर्स रन कर लो इसमें, ये सेम बीजेपी के इलेक्शन पोल्स के रिजल्ट्स हैं कि इनके नंबर्स एड्स अप नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। सेंस नहीं बना रहे मुझे। हर थ्योरी में जितनी रन कर सकता हूं थोड़े समय में मैंने रन करके देखिए, बकवास है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो सबसे पहली जगह पे आपको समझना पड़ेगा और अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी की, जो सदियों से चलता आ रहा है आज के टाइम तक। आप रूट कॉज नहीं सुधार रहे हो, आप पेपर वर्क बना रहे हो, बट इसको इंश्योर करने के लिए आप जो रूल बेस कर रहे हो, जिन लोगों पे थोप रहे हो, उसमें आपने हायरार्की बना रखी है फिर से, और उसमें भी आपने रिजर्वेशन सिर्फ आउट नंबर कर रखा है मेजोरिटी को। मेजोरिटी जिसके हाथ में रिजल्ट उसके हाथ में। इसमें डिग्निटी कहां इंश्योर कर रहे हो आप? नंबर सिर्फ सब भाई तुम देख लेना आने वाले टाइम में, बकवास है रूल। वही बोल रहा हूं, अपना पल्ला झाड़ाइए। पता नहीं क्यों तुम्हें बॉदर कर रहा है, अगर तुम्हें बॉदर कर रहा है प्लीज बता देना, वरना मेरे को 2-3 कमेंट आए कि इस बारे में बात कर। मैं गया पढ़ने के लिए, मैं कहा ये क्यों बॉदर कर रहा तुम्हें, पेपर वर्क है, कुछ नहीं है। अगर तुम गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहोगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कास्ट पे करो, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन पे करो, जेंडर पे, कुछ भी करो, सरकार भी वही कर रही है। बट अगर तुम सरकार के खिलाफ हो तो ये पेपर वर्क इंश्योर करेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कैसे करते हैं, और ये रूल एग्जैक्टली वही है। कौन सा एक ड्राफ्ट में इन्होंने पेनल्टी इंक्लूड किया था फॉल्स केसेस पे, फिर वो पेनल्टी हटा दी क्योंकि किसी साइड ने, पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है और आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसी में, तो फिर बनाया क्यों? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। फिर मेरे को समझ में आया कि कोर्ट के ऑर्डर थे, सूर्यकांत जी के ऑर्डर नहीं है। अच्छा देखो मैं समझता हूं कि तुम में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं भी था एक टाइम पे, मैं समझता हूँ चीज, मैं आज भी हूँ रिजर्वेशन के खिलाफ। बट अगर तुम्हें रिजर्वेशन एक्चुअली खत्म करना है ना, तुम्हें इक्वालिटी प्रेफर करनी पड़ेगी सिर्फ बोलने के लिए, निभाने के लिए। ये रिश्ता समझो इज्जत का। अगर तुम अपनी ब्लड लाइन पे खुश हो, या तुम हायरार्की पे खुश हो, या तुम्हें मफिया मंदिर का हनी सिंह बनना है, तो फिर रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना बंद कर दो। और ये राग मत गाओ कि हमने तो कभी नहीं किया, कि हम तो वो वापस वही आ गया, डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं किया, हमारे माँ बाप ने किया। मतलब तेरा रिश्ता है, तू फंसेगा भाई। मैंने चोरी नहीं करी बट वो मेरा दोस्त है, वही बात है। कोई सेंस है इस बात की? रिजर्वेशन खत्म करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करो। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए आप किसी को अपर हैंड नहीं दे सकते। अगर आप बेस देते हो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी का, और आप सोसाइटिकल नॉर्म्स जो पहले पॉलिसी बनी पड़ी हैं, आप उन पे वर्क नहीं कर रहे, अदरवाइज आप बस फाइलें भर रहे हो और रूल्स बना रहे हो जिसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करोगे। मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी रीजनली मेजरली सॉल्व करने वाली चीज है। ये एग्जैक्टली जैसा चल रहा था वैसे ही चलने वाला है, क्योंकि आज मतलब फॉर एग्जांपल इस रूल से पहले मैं ब्राउज कर रहा था, मुझे ये मिला। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई जितने भी भगवान वाल्मीकि के बच्चे हैं
भाई सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने कभी भी अपनी जाति नहीं बताई, मैंने कभी भी इंस्टाग्राम ना फेसबुक। मैं अपने धर्म का काम करता रहता। 450 से ज्यादा बहन बेटियां घरों में बिठा रखी है। जितने भी सारे बच्चे हैं, मैंने जाति नहीं बताई वाल्मीकि, मैंने धर्म का काम किया, दिखाया नहीं। जितनी 450-500 औरतें, बस इतना समझ गए। अब इसकी भाषा सुनो। और बहन तू सबको टारगेट कर रहा है, बजरंग दल और आरएसएस के बता रहा है सबको तू। ये तो बहन गाली दे रहा है, तू चुप बैठा हुआ है। इसने सब में खटास डाल दी है। इसकी गंद पे लात मारो बहन की। और सुन, अगर इज्जत की बात करने बैठोगे, तमीज की बात करने बैठोगे, तो पहले भाषा सुधारो। अगर आप इनकी वाली गुंडों वाली हरकतें करोगे तो मैं यही बोलूंगा। ये वीडियो देख के ना मेरे दिमाग में पहली चीज आई थी, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर। क्योंकि ये बाहर है तो फिर वो सोसाइटी में मैं डिजर्व नहीं करता। अगर दुनिया को ही जेल बना के रखना है और ये रोना है, उसके बाद तुम मुझे ये बिल की बात करोगे। ये कौन सा अच्छा काम है जो तुम दिखावे के लिए कर रहे हो? ये कौन सा धर्म है जिसे निभाने की जगह पे दिखावा हो रहा है? जाति नहीं, मैंने पूछे भी नहीं, तू ही बना रहा है वीडियोस, नहीं दिखा रही तो क्यों बनाया ये? तेरा हर बेस पहली जगह पे जाके तेरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब क्या इसका? मुझे तो ये भी नहीं पता वाल्मीकि समाज होता क्या है। तुम मुझे जितना बोलोगे मैं उतना समझता हूं, बस वो भी कोशिश करता हूं मैं। वरना मेरे लिए कोई मतलब नहीं आता इक्विटी और इक्वालिटी का। मेरे लिए सब बराबर है यार। सो आप नाला साफ करो या आप हाई फाई ऑफिस में बैठो, उसमें मेरे को आपकी जाति से मतलब नहीं है, मेरा काम से मतलब है मेरे को। मैं उसको भी उतनी इज्जत देता हूं, मैं उसको भी इतनी इज्जत देता हूं जितनी मैं उस नेता को देता हूं जिसको हम वोट देकर बनाते सरकार। अगर वहां पे हायरार्की बना रखी है, यहां पे हायरार्की बना रखी है, तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? ये आप पालने के लिए। दूसरी क्लिप मैंने देखी, स्कूल बंद ही होना चाहिए या माउंट की जगह आना चाहिए, हर हर महादेव स्कूल। अच्छा, बस मैं तुम्हें से बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई। नहीं यार गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। या तो यहाँ पर गुरुकुल। भाई पता क्या सबसे बड़ी बात है, गलती किसकी है? गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी और हमारे सरकार की है। स्कूल बंद कर दो। क्यों कर दूं? क्यों कर दूं? गुरुकुल बनाओ। मतलब क्या है गुरुकुल और स्कूल का? सिर्फ बेतुका मुद्दा, बेमतलब का मुद्दा वजूद बनाना है तुम्हें, तो सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, यही बढ़ावा दे रहे हैं। और वहाँ बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी हिंदू की नहीं थी। अगर वो आपके दो लोगों को आपके दीपू चंद्र दास को जिंदा जला रहे, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे, तब जाकर शांति आएगी। कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें लगता है इस रूल से तुम्हें बॉदर होना चाहिए था कहीं पे भी? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन व्हाट? अगर तुम सोसाइटी जो बना रहे हो वो इस चीज को बढ़ावा देती है, तो ये तुम दिखावा ही कर रहे हो। रोड साफ नहीं है, इंसाफ आया। औरतों की इज्जत करी, जीके ग्रेड क्लास में कुछ दिन पहले हमने बात करी थी। कहां था ये? कहां था ये पूरा ग्रुप? कहां था? अंकिता भंडारी की रैली निकली थी जस्टिस के लिए, कहां था ये बजरंग दल? उड़ीसा में चर्च में घुस के फादर को, पास्टर जो भी, पोस्टर जो भी होता है, वो उसको खिलाने से फुर्सत नहीं मिलती इनको, सिर्फ उदंगी हरकतें करनी और नाम बजरंग। आयरनी समझ रहे हो तुम? सोसाइटी लोगों से बनती है, समाज लोगों से बनता है। हम सोसाइटी वही बनाएंगे जो हम रिवॉर्ड करेंगे। अगर हम इस चीज को रिवॉर्ड करेंगे तो यही बनेगी ना। हम एजुकेशन को रिवॉर्ड करेंगे तो सिविलाइज बनेगी, बट हम चाहते ही नहीं ना सिविलाइज। सिविलाइज में क्या होगा? सबको इज्जत मिल जाएगी, सबकी इज्जत होगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता होगा। ये होना चाहिए। बट पेपर में मैं कितनी बातें कर लूं, हवा में मैं कितनी बातें कर लूं, कुछ सेंस नहीं बनता ना जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे। और अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे तो ये है असामाजिक तत्व। वरना तो जेल में अभी भी सोनम मांग चुके हैं, उमर खालिद अभी भी जेल में, आशाराम, राम रहीम सब बेल पे हैं। कुलदीप सिंह नागर की उसकी बेटी लगी पड़ी है बंदी फंसाने के लिए, बाप को इनोसेंट साबित करने के लिए। सब देख रहा हूं भाई, मैं देखता सब कुछ हूं। मेरा ही सॉन्ग है, मैंने ही बनाया है। मैं जा नहीं हूं, कांटों के बीच से निकलता हूं, खुद को बचा कर। सियासत जो फूलों की है उसे अनजान नहीं हूं। अगर सिर्फ दिखावे पे एडवर्टाइजमेंट में आप करोगे और अंदर से खोखले हो तो इवेंचुअली वो बर्स्ट होता है जो अब हो रहा है। अगर किसी के प्रेशर में आके टूट गए तो तुम्हारा वजूद क्या था? तुम्हारा वजूद तुम्हें बनाता है। तुम्हारी इमेज क्या लोग सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। यहां पे बैठ के मैं अगर जो बातें बोलता हूं और मैं स्टैंड बाय ना करूं उस बातों को, तब बोलो तुम हिपोक्रेट हो। बट ये बात बचाव का काम तुम्हारा नहीं है। अगर ये काम है तो काबिल बनते, पुलिस फोर्स ज्वाइन करते, आईएएस बनते, नेता बन जाते। नेता बनने के लिए तो तुम्हें गुंडा बनना पड़ रहा है। ये समाज है, इसमें तुम्हें जीना है। बोल रहा हूं, वजूद, डिग्निटी, रिस्पेक्ट वो तुम्हारे हाथ में। वो कहते हैं ना, झुंड में तो गीदड़ आते हैं,
शेर अकेला, कभी देखा इनको अकेले? अभी देखना आएंगे इंस्टाग्राम पे मेरे को गाली देने के लिए, देते रहो, मेरा जब मन करता तभी रिप्लाई करता हूं मैं। तूफान नहीं है ये, रिमझिम बारिश है, बस जिसका साया है ना वो हटने की देरी है, आएंगे सब लाइन में। राहत इंदौरी जब मैं बोलता हूँ ना बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मैं आज भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ। उस दिन राहुल की वजह से आया था, आज मनोज और मेरे जो मैंने बीच में इतने छुट्टियां मार ली उस चक्कर में आया हूँ, वरना ये चीजें बात करूं मैं। जब कानून अंधा है, पुलिस को ये नहीं दिख रहा बट मेरी वीडियो दिख जाएगी, ये मुझे मालूम है, उसके बाद मेरे स्कूल उड़ता हुआ तीर। तुम्हें पता है कैसे हो रहा है, मुझे मालूम है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे। अगर देश डूबना है और देशभक्ति ये है, इंसाफ की लड़ाई छोड़ के गुंडागर्दी, तो मैं किससे मांगू जवाब, किससे करूं सवाल? मैंने बोला ना, ये क्रिमिनल नहीं है, हम लोग हैं। तुम जो हरकतें कर रहे हो उसे अत्याचार कहते हैं। जिस बेस पे कर रहे हो, तुम्हारा कहना कि किसी और ने तुम पे किया था, तो भैया आंख के बदले तो आंख ही मांग रहे हो। इसमें मेरे जैसा बंदा क्या करे? ना मैंने उस टाइम किया, ना मैं आज कर रहा हूं, ना मैं आने वाले टाइम में करूंगा। मैं क्यों झेलूं? मैं क्यों डर में जीऊं? करने के लिए तो फिर नीतीश राणे भी है, उसको क्यों नहीं छूते तुम? KFC के आउटलेट पहुंच जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जाते तुम? या ये कौन है, पीयूष गोयल ही है ना? हाँ वही तो है। उधर क्यों नहीं जाते धरना देने पीयूष गोयल को पकड़ने के लिए? अपने लोकल MLA पे जाके तुम एक बात नहीं बोल सकते बट ये करवा लो। बच्चे सेव करना तेरा काम है। तेरी बात आज सुन के लगता है मेरे को वो लड़कियां भी अनसेफ है जिनकी तू बात कर रहा है। ये तीर मारेंगे, रोटी चकला नहीं मिलता इससे घर में रोटी, फिर फेमिनिज्म याद आती है इसको। यहां पे करना है इसको, कोई सेंस है इस बात की? अबे यही लगा हुआ मेरे स्क्रीन पे, बवाल की अबे तो अच्छा काम करना भाई, अच्छा काम कर, पोस्ट कर। धीरे प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तुम्हें वो कहते हैं ना कि झूठ बहुत तेजी से फैलता है, सच को अपना टाइम लगता है बट सच हमेशा सही साबित होता है। एंड द ओनली रीजन कि मैं हमेशा जो मैं फील करता हूँ स्ट्रांगली मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि आज भले ही मुझे गालियां पड़ जाए बट मैं अपनी निगाहों में हमेशा सही रहूंगा। कोई भी घटिया थॉट और बुरा थॉट ना तुम कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और बाद में सॉरी बोल सकते हो, बट पॉइंट इज इज्जत तभी बनेगी ना जब तुम वहां पे वो चीज ना करो। वही हम एक सभ्य सोसाइटी का पार्ट बनाता है और वही सारी चीजें चेंज करेगा कि जब तुम ये देखते हो तो इसको भी गलत बोलो। भले ही इसने अच्छे काम किए होंगे, क्लेम कर रहा है, बट RSS भी क्लेम करता है उसने अच्छे काम किए। मुझे क्यों तोड़ा? मैंने बोला था ना, अगर मेरी बातें गलत हैं तो ये सब भी गलत है जिनकी क्लिप पे बजी, वो आदमी भी गलत था और वो बंदे भी गलत है जिनका मैंने कल नाम लिया था। अगर वो गलत नहीं तो मैं कभी गलत नहीं हो सकता। और लोग सोचते हैं ना कि मेरे को डर के रहना चाहिए इस चीज के लिए। भाई अगर ये डर मेरी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है तो आई थिंक वो डर के काबिल नहीं है। रहो तो अपनी इज्जत पे रहो, जियो तो अपनी स्वैग पे जियो, क्योंकि दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं, वो वाली बात है। जो चीज़ मैंने बचपन से सीखी है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, जो भी सीखा है वही किया है, इंप्रूव ही किया अपने आप को। इतने लेवल पे नहीं गिर सकता मैं गिरूंगा बहुत गंदा गिरूंगा बट इतना गंदा कभी नहीं गिरूंगा मैं। अच्छे काम मैंने भी बहुत किए होंगे, बुरे काम भी बहुत किए होंगे, बट मैं जाके चिल्लाऊंगा नहीं तुम्हारे कान में कि मैंने अच्छा किया मेरे को इज्जत दो। नहीं भाई, मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ और मेरे को कहीं से किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, इन सब ये सब कितने बेवकूफ़ और कितने जाहिल हैं जो किसी काबिल नहीं, ना पुलिस के लिए, ना प्यून के लिए, ना गटर के लिए। ये गटर सोच रखते हैं, ये सोसाइटी के काबिल ही नहीं है। इनका फ्यूचर कहीं पे है वो तुम्हें पता है। इंदौर में 23 लोग डिलीट हुए थे, जो लास्ट नंबर ऑफिशियल बताते हैं, बट ऑफिशियल आंकड़े ही गलत है। एक बंदा नहीं गया प्रोटेस्ट करने के लिए, सेवा भाव करने के लिए। पैसे मिल गए सबको और वो उसी को वोट करेंगे। तो वो समाज में तुम इज्जत की डिमांड करोगे इनसे। वो एक शायरी के साथ अंत करता हूं मैं से, इस बात को सेंस बनाने के लिए। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को फरियाद करें। आगे राहें बुला रही हैं, चलो नई शुरुआत करें। ये बॉदरिंग नहीं है, अपने दम पे रहो और तुम्हारा एक वोट तुम्हारी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है। हमेशा उसे काबिलियत पे दो, क्या करेगा पूछो, हैसियत में रखो सबको। अगर किसी के पास इतना गूदा दे दिया ना इन्होंने, तो मैं ये गारंटी नहीं देता कि जिसको तुम करोगे आने वाले में चेंज आएगा, वो ये चीज़ नहीं करेगा। वो कम लेवल पे करे, मेरे को वो भी नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी जगह पे सही हो और तुम अपने सही जगह डिसीजन लोगे, स्लो होगा, लेट होगा, बट तुम अपने लिए कर रहे हो, एक दिन तुम सही साबित होगे। कहानी में हीरो या विलन तुम्हें डिसाइड करना है, और अपनी कहानी में अगर तुम हीरो नहीं तो साइड कैरेक्टर बन के मत रहना। ट्रू स्टोरी ब्रो।
Peace out. Talking about the struggle from a penthouse prison. Fake deep captions under pictures of the trip. But the outfit costs more than your last relationship. You ain't never been loyal, just good at performing. Crew getting smaller cause they see the storm coming. Paranoid, they'll expose you as a fraud in disguise. So you buy the silence with some richer meals. But the watch don't fix the fact you're empty inside. Yeah, got me stand back, can't recognize a face on everybody else.